राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवंबर माह के ये 5 दिन क्यों बेहद खास हैं। कार्तिक मास के ये 5 दिन बेहद क्यों खास हैं। शास्त्रों के मुताबिक इन 5 दिन में व्रत पूर्वक उपासना करने से साधक को पूरे कार्तिक मास के स्नान, पूजा पाठ और दान का फल प्राप्त होता है। साधक के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। साधक को भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए इस महीने में कार्तिक मास को परम कल्याणकारी शास्त्रों में मास माना गया। भगवान विष्णु ने कहा कि ये मेरा प्रिय मास है। इस मास में मैं जल में निवास करता हूँ। इस मास में जो व्यक्ति शास्त्र विधि से पूजा पाठ, दान, स्नान करते हैं, उनकी मैं सभी मनोकामनाएं पूरी करता हूं और अंत में अपने श्री चरणों में स्थान देता हूं। इसी तरह भगवान कृष्ण ने कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा कि जो लोग कार्तिक मास में पूजा पाठ, दान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनको सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और अंत समय पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने, तुलसी जी की पूजा करने, भगवान लक्ष्मी नारायण की व्रत पूर्वक पूजा करने, अपनी किसी एक प्रिय वस्तु का त्याग करते हुए, अन्न का सेवन न करते हुए इस पूरे मास में पूजा पाठ करने का विधान शास्त्रों में बताया गया। लेकिन इस कार्तिक मास के 5 दिन बेहद खास शास्त्रों में बताए गए। शास्त्र कहते हैं कि जो लोग इन 5 दिन में भगवत उपासना करते हैं, व्रत पूर्वक उपासना करते हैं, संयमित रहते हैं, उनको पूरे महीने के, कार्तिक महीने के फलों की प्राप्ति साधारण रूप से हो जाती है। तो ये 5 दिन बेहद खास हैं। शास्त्रों के मुताबिक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक या विष्णु पंचक कहते हैं। कार्तिक मास में 2 पंचक आते हैं। एक कृष्ण पक्ष में लगता है जिसे यम पंचक कहते हैं, जिसमें हम दीपोत्सव के 5 पर्व मनाते हैं। धनतेरस से लेकर के कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि तक, भाई दूज पर्व तक, ये 5 दिन यम पंचक कहे जाते हैं। वहीं कार्तिक मास के अंत के 5 दिन भीष्म पंचक या विष्णु पंचक कहे जाते हैं। कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी से ये शुरू होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा तक चलते हैं। लेकिन इस बार भीष्म पंचक 11 नवंबर से शुरू होंगे और 15 नवंबर तक चलेंगे। 11 नवंबर को 10वीं तिथि है, लेकिन भीष्म पंचक इस बार एकादशी की जगह 10वीं से ही शुरू होंगे। इसलिए जो लोग इन 5 दिनों में उपासना करना चाहते हैं, वो 11 तारीख से ही भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान ग्रहण करें, क्योंकि इस बार चतुर्दशी तिथि का क्षय हो रहा है। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है, उसको वैकुंठ चतुर्दशी पर्व मनाया जाता है। इसलिए इस साल 14 नवंबर गुरुवार को वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व मनाना बेहद शुभ होगा। तो इस बार के भीष्म पंचक 11 नवंबर से शुरू होंगे और 15 नवंबर को कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन देव दीपावली के महापर्व पर पूर्ण होंगे। तो जो लोग इस भीष्म पंचक व्रत अनुष्ठान को करना चाहते हैं, तो वो 11 तारीख से इस अनुष्ठान को शुरू करें। सभी पुराणों में, शास्त्रों में भीष्म पंचक की विशेष महिमा बताई गई। भीष्म पंचक इन 5 दिनों का नाम कैसे पड़ा, आइए वो कथा आपको बताते हैं। बंधुओं, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। इस 18 दिन के युद्ध में बहुत बड़ी सेना की जनहानि हुई। बहुत बड़े बड़े योद्धा लड़े। द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े योद्धा लड़े। अर्जुन ने अपने बाणों से पितामह भीष्म का शरीर छलनी कर दिया और वो बाणों की सैया पर
लेटे रहे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे इस महाभारत के युद्ध को खत्म होते हुए देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों को नहीं छोड़ा। जब युद्ध खत्म हुआ तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास गए और पांडवों को उपदेश देने के लिए कहा। भगवान कृष्ण भीष्म पितामह का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए वो पांडवों को उनके अंत समय पर जब युद्ध समाप्त हो गया, उनको मार्गदर्शन दिलाने के लिए, जीवन के भविष्य के लिए भीष्म पितामह के पास ले गए और भीष्म पितामह से कहा, इन पांडवों को आप आगे किस तरह से राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म चलना है, इसकी विधि बताइए। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण के कहने पर 5 दिन तक पांडवों को राज्य धर्म का संदेश दिया, वर्ण धर्म का संदेश दिया, मोक्ष धर्म पर उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि पितामह, आपने एकादशी से लेकर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक धर्म में उपदेश इन पांडवों को दिया। इससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है, इसलिए मैं इन 5 दिनों को आपकी स्मृति में भीष्म पंचक व्रत के नाम से स्थापित करता हूं। जो भी व्यक्ति, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो भी व्यक्ति इन 5 दिनों में व्रत पूर्वक आराधना करेगा, उसे सभी सुखों की प्राप्ति होगी और अंत समय पर मोक्ष की प्राप्ति होगी, मेरे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होगा। इस तरह से भगवान कृष्ण ने भीष्म पंचक की शुरुआत की। भगवान कृष्ण ने इन 5 दिनों की महिमा का गुणगान अपने श्रीमुख से स्वयं किया है। इसलिए बंधुओं, इन 5 दिनों में हमें विधि पूर्वक शास्त्र विधि से भगवान का आराधन करना चाहिए। आप इस तरह से इन 5 दिनों में शास्त्र विधि से पूजा पाठ, दान, स्नान आदि करते हैं तो आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है, आपके सभी संकट समाप्त होते हैं, आपके पाप कर्म नष्ट होते हैं और आपको अंत समय पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और कार्तिक मास की पूरे महीने की पूजा का फल प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पूजा की विधि दी गई कि पहले दिन भगवान विष्णु के चरणों में हमें कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए, यानी कि भीष्म पंचक के दिन आप सूर्योदय से पहले स्नान करें, क्योंकि कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विधान है। उसके बाद व्रत संकल्प लेकर के भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करें। इन भीष्म पंचक के पहले दिन आप भगवान विष्णु के चरणों में कमल पुष्प अर्पित करें। दूसरे दिन उनकी जांघ पर बेलपत्र चढ़ाएं। तीसरे दिन भगवान विष्णु की नाभि पर सुगंधित इत्र लगाएं। चौथे दिन कंधे पर जावा के फूल चढ़ाएं और 5वें दिन सिर पर मालती के फूल चढ़ाएं तो आपको अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। ये गरुड़ पुराण में भगवान की पूजा के 5 दिनों के विशेष प्रयोग बताए गए। इन 5 दिनों में व्यक्ति को सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। 5 दिन तक अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि व्रत में आप दूध से बने पदार्थों का भगवान को भोग लगा करके ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ऋतु फलों का भोग लगा करके उनको ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के नियमों का पालन करें। 5 दिनों तक शांत मन से मन में हरिनाम संकीर्तन करते हुए अपनी दिनचर्या को व्यतीत कीजिए। किसी भी तरीके से हमें बहुत सावधानी पूर्वक इन 5 दिनों में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ हमें भीष्म पितामह की भी पूजा करनी चाहिए। भीष्म पितामह के लिए आप प्रतिदिन अर्घ दें। जैसे भगवान सूर्य को आप प्रतिदिन अर्घ देते हैं, इसलिए इसी तरह आप एक दूसरे पात्र में जल लें, उसमें रोली मिलाएं, फूल मिलाएं, कुछ मीठा मिला लें और भगवान भीष्म पितामह का ध्यान करते हुए उनकी मुक्ति, उनकी शांति, उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करते हुए भीष्म पितामह के लिए प्रतिदिन अर्घ अर्पित करें। इन 5 दिनों में हमें भीष्म पितामह के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। इसके साथ ही इन 5 दिनों में हमें किसी भी तरह की क्रोध, क्लेश, ईर्ष्या, चुगली, इन सभी बातों से बचना चाहिए। इन 5 दिनों में हमें धरती पर शयन करना चाहिए। इन 5 दिनों में हमें
तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इन 5 दिनों में हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इन 5 दिनों में हमें अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इन 5 दिनों के व्रत अनुष्ठान में हमें बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति के साथ ही इन 5 दिनों में व्रत अनुष्ठान को पूर्ण करना चाहिए। भीष्म पंचक के इन 5 दिनों में जो अनुष्ठान करते हैं, पहले ही बता चुके हैं भगवान कृष्ण, उनको मेरे श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। तो बंधुओं, कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन बेहद खास हैं। नवंबर की 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख, ये 5 दिन बहुत बेहद खास हैं। इनमें आप पूजा पाठ अनुष्ठान कीजिए, जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, आपको भगवत भक्ति प्राप्त हो, भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त हो। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।